देखिए, समर सलील ने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। ये है लखनऊ। लखनऊ इस चैनल को हमारी हार्दिक बधाई। और ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए। और मेरा तो मानना है, इस यूट्यूब चैनल ने जो योजना बनाई है कि लखनऊ के पुराने लखनऊ लखनऊ के हर विधा से परिचय कराएंगे, तो जो हमारे देश देश में रहने वाले उसको देखेंगे, विदेशों में जो हमारे लखनऊ के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इस यूट्यूब चैनल को पसंद करेंगे। और इस यूट्यूब चैनल सफलता की मेरी हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं हूं अनुपम चौहान और आप देख रहे हैं समर सलील। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलील। हमारे विशेष प्रोग्राम ये है लखनऊ में आज मैं लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार श्री केबक सिंह के साथ मौजूद हूं और हम जानेंगे उस दौर की पत्रकारिता के विषय में जब लखनऊ की शुरुआत का दौर था। यहाँ की राजनीति करवटें बदल रही थी, लोग लखनऊ को नए नजरिए से देख रहे थे। लोगों का ये मानना था कि लखनऊ अब बदल रहा है। तो जो बदलाव था वो किस तरह का बदलाव और किस किस क्षेत्र में था, वो हम श्री केबक सिंह जी से जानना चाहेंगे। सर देखिए, अनुपम, बदलाव 70 के दशक में लखनऊ आए थे और 1972 से मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। तो उसमें राजनेता भी बड़ा इजीली उपलब्ध होते थे और राजनेताओं को ढूंढना नहीं पड़ता था, उन्हें फोन नहीं करना पड़ता था। एक बार उस समय मोबाइल और टेलीविजन नहीं था, उस समय सिर्फ पीएनटी फोन हुआ था, किसी किसी के घर पे होता था। तो नेताओं को पकड़ना आज जितना आसान नहीं है, आज जितना कठिन है। उस जमाने में जब सिर्फ पीएनटी टेलीफोन होता था, उस समय नेताओं को एक टेलीफोन किया जाता था। जो भी फोन उठाता उससे कहा जाता था फलाना व्यक्ति बोल रहा है। तो वो नेता स्वयं उसको जाके घर पे उस पत्रकार सुनता। उसमें पत्रकारों की इतनी भीड़ थे, टीवी चैनल नहीं थे, यूट्यूब चैनल नहीं थे, सिर्फ अखबारी थे। और मैं बताता हूँ कि 75 के दौरान उत्तर प्रदेश में सिर्फ 8 या 10 पत्रकार हुआ करते थे। और उन पत्रकारों को प्रदेश का, चाहे वो सीबी गुप्ता हो, चाहे मोती नंदन बहुगुणा हो, चाहे नरेंद्र तिवारी हो, चाहे वीर बहादुर सिंह हो, चाहे कल्याण सिंह हो, सभी लोग व्यक्तिगत रूप से उन उन पत्रकारों को जानते थे और पत्रकारों से मित्रवत व्यवहार करते थे। अगर कोई खबर उनके खिलाफ छप जाती थी तो उसको बुरा नहीं मानते थे और ये जरूर कहते थे कि भाई हम ये खबर छापी है, ये हमें अच्छी नहीं लगी, इस खबर को इस तरह से कर जाता। लेकिन आजकल किसी नेता के खिलाफ कोई खबर छाप दीजिए तो तत्काल मारने पर हो जाता है, हो सकता है आपको नौकरी से निकलवा दे। तो पहले के दौर में, इस दौर में जमीन और आसमान का फर्क है। पहले नेता और राजनीति एक दूसरे के नेता और पत्रकार चोली दामन का साथ हुआ करता था। आज नेता पत्रकारों की स्थिति यह है कि एक दूसरे के बैरी हो गए हैं, विरोधी हो गए हैं, वो पत्रकारों से बात नहीं करते। यही आज ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेसी में भी जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते थे, एक बार कोई पत्रकार उनके यहाँ पहुंच जाता था, सलाह भगत, और दिल के खोल के बात करते थे। तो पत्रकारिता के में भी बड़ा बदलाव आया है 70 के दशक के बाद। और राजनीति में बड़ा दबाव आया है, राजनीति भी बदल गई है, पत्रकार भी बदल गए हैं और लखनऊ भी धीरे धीरे बदल रहा है। आपने बहुत अच्छा सर कहा कि लखनऊ समय के साथ साथ बदल रहा है और बदलाव जरूरी भी है किसी चीज के उत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए, क्योंकि बिना बदलाव के किसी चीज में परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। तो लखनऊ में जो पुराना समय था, जब आपने पत्रकारिता का आपका दौर चालू हुआ था, उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आपने फर्क समझाया। तब और आज की राजनीति में जो पत्रकारिता है, इन दोनों में क्या विशेष अंतर नजर आ रहा है? देखिए अनुपम, जो हमारे दौर की पत्रकारिता में, जैसे मैंने पहले बताया, 8-10 पत्रकार हुआ करते थे और उसमें से 90% लोग दिवंगत हो गए हैं और 10% लोग बचे हुए हैं। पहले की पत्रकारिता में हमें समाचारों के लिए भागना नहीं पड़ता था। समाचार स्वयं सूत्रों द्वारा, या जिस नेता को समाचार देना है वो खुद अपने घर पे, लंच पे, डिनर पे या अपने दफ्तर में बुला के समाचार देता था, अपनी बातें कहता था। लेकिन आज की पत्रकारिता में बड़ा परिवर्तन हो गया। आज की पत्रकारिता अब मिशन नहीं है, व्यापार हो गई। हमें याद है कि एक खबर मैंने मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी के खिलाफ लिखी थी। नरेंद्र तिवारी इस समय विदेश में थे, अमेरिका में थे, और चूंकि दिन रात का फर्क होता है तो उन्होंने शाम को 5 बजे फोन किया, जबकि वहां सुबह हुई होगी, कि केबस जी हमसे भी ये पूछ लिया होता। वो खबर उनके अगेंस्ट थी, एक उनके वीर बहादुर सिंह ने लिखी थी। वो काफी खबर चर्चित रही टीवी चैनल्स में और विधानसभा में। उस पर कई घंटे तक बहस हुई।
लेकिन न तो तिवारी जी ने उस बात को बुरा माना और न ही वीर बहादुर ने बुरा माना। एक अपनी राजनीतिक सूझबूझ से काम लिया। तो आज के किसी नेता के खिलाफ अगर आप लिख दें तो वो आपके मारने मरने पे उतारू हो जाता है। तो आज की पत्रकारिता और जो हमारे जमाने की पत्रकारिता उसमें बड़ा फर्क आ गया। पत्रकारिता क्योंकि मैं जैसे पहले कहा कि पत्रकारिता आजकल मिशन नहीं बल्कि व्यापार हो गई है। क्योंकि आजकल जो संपादक है, पहले संपादकों को नाम लेना चाहिए, बड़ी लंबी फेहरिस्त है, लेकिन संपादक से मिलने के लिए चीफ मिनिस्टर को समय लेना पड़ता था। संपादक झिड़क देता है, हमें पास समय नहीं है। अशोक जी स्वतंत्र भारत के संपादक हुआ करते थे, उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों उनसे मिलने का प्रयास किया, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर अंत में काफी रिक्वेस्ट करने के बाद कमलापति त्रिपाठी जी को उन्होंने अपने दफ्तर बुलाया और सामने वाली कुर्सी भी बिठाया। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि राजनीतिक बदलाव आया है और कहीं ना कहीं पत्रकारिता का भी ह्रास हुआ है। क्योंकि अब आपने कहा है कि पत्रकारिता अब एक मिशन न रहकर व्यवसाय बन गई है। ये बहुत गंभीर बात है कि अब जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी एक ये सवाल है। सर अभी जैसे आपने बताया कि राजनीतिक में बदलाव हुए हैं। पहले नेता की बात अगर आप लिख देते थे या नेता के बारे में कुछ आपने खबर चला दी थी तो नेता इस बात का बुरा नहीं मानता था। हाँ, ये बात जरूर वो पूछता था कि आपकी ये जो खबर है उसकी सत्यता क्या है। आज के दौर में सर जो राजनीतिक बदलाव है जो देखने को मिल रहा है लखनऊ में, उसको और पुराना लखनऊ जो नफासत, नजाकत, यहाँ का परिधान, यहाँ का खान पान, इन सब के लिए जाना जाता था, उस लखनऊ में और आज के आधुनिक लखनऊ में क्या महत्वपूर्ण अंतर आपको देखने को मिल रहा है? जैसे कि अनुपम, अब एक शब्द है अंग्रेजी का हाईटेक, तो राजनीति भी हाईटेक हो गई है। अब पहले की राजनीति होता था, पहले विधायक चुनाव लड़ता था, साइकिलों से वो दौरा करता था किसी के। एक हमें याद है कि एक राजा साहब खजूर गांव हुआ करते थे, पूरे चुनाव क्षेत्र में एक ही जीप हुआ करती थी। अब विधायक जीतता नहीं है कि उसके पास दो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां आ जाती हैं। तो बदलाव तो काफी आया है। जिस प्रकार से पत्रकारिता में बदलाव आया है उसे राजनीति में बदलाव आया है। और लखनऊ भी काफी बदला है। लखनऊ पहले गोमती नगर जंगल हुआ करता था, खेत हुआ करता था, आजकल वहां बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग आए, 5 स्टार होटल खुल गए हैं। तो बदलाव तो काफी आया है और समय के साथ बदलाव होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। और जहां तक पत्रकारिता की बात रही तो मैं पत्रकारों को दोषी इसलिए ठहराता, पत्रकारों को जीविका चलाने के लिए तो नौकरी कहीं नहीं करनी। और आजकल का मालिक जो है वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। पार्टी जिस पार्टी की सत्ता होती है उसी पार्टी से जुड़ जाता है, ये मालिकों का है। तो पत्रकारों के बीच में हम दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि जब वो किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन से अखबार निकाल रहा है या टीवी चैनल निकाल रहा है, सरकार उसे पैसा दे रही है, तो पत्रकारों की क्या हैसियत है, सरकार के खिलाफ जाएगा। तो स्थिति बदलाव सब जगह आया है और ये पत्रकारों के लिए स्थिति ठीक नहीं है। और लेकिन पत्रकारों की मजबूरी है, करें वो क्या। तो बदलाव तो अच्छा है, लेकिन पत्रकार करें क्या, पत्रकार क्या कर सकता है, किसी तरह से जीविका चला रहा है। जी, बहुत धन्यवाद सर। एक जो आपने बात कही कि पत्रकार को अपनी जीविका चलाना है, उसके हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है। सर ये कार्यक्रम जो हमारा है वो बेस है, ये है लखनऊ। तो ये है लखनऊ में हम लखनऊ की विरासत के बारे में बात करेंगे, लखनऊ के व्यंजन के बारे में बात करेंगे, लखनऊ के ऐसे बहुत सारे किस्से जो शायद किसी ने सुने भी ना होंगे उनकी बात करेंगे। कोई एक ऐसा किस्सा जो लोगों को शायद ही उसके कुछ ही लोगों को इस बारे में जानकारी हुई, कोई एक ऐसा किस्सा जो आपके जहन में हो? देखिए, व्यंजनों के बारे में तो अभी भी टुंडे कबाब की स्थिति ये है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ तक अमेरिका गया था, अमेरिका में भी टुंडे कबाब की एक ब्रांच खुली है और वो इंडियंस ही वहां बनाते हैं। और तो लखनऊ यानी पूरे विश्व में लखनऊ प्रसिद्ध। जैसे पहले ही जब आपने कहा था लखनऊ हम पे फिदा है, हम फिदा है लखनऊ, तो टुंडे कबाब वहां पर, लखनऊ का चिकन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किसी भी कंट्री में चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, अमेरिका चले जाइए और कहीं और किसी देश में चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, चिकन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है लखनऊ का। और लखनऊ का चिकन चौक जो लखनऊ का चिकनकारी है पूरे विश्व में। लखनऊ में चिकन का मतलब वो चिकन समझिए, कपड़े वाला चिकन की बात कर रहा हूँ, हर जगह प्रसिद्ध है। लखनऊ की नफासत और नजाकत यही चिकन ही हर जगह दिखाती है।
बिल्कुल सर ने कहा कि लखनऊ में खाने के साथ साथ यहाँ के पहनावे पे भी बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। तो सिर्फ खाने की बात नहीं, यहाँ पहनने को लेकर भी बहुत सारे चिकनकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं आज के इस विशेष कार्यक्रम ये है लखनऊ में लखनऊ के सीनियर जर्नलिस्ट के बख्सिंग जी के साथ में मौजूद था, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि लखनऊ के बदलते परिवेश और पुराने परिवेश में क्या अंतर था, लखनऊ की राजनीति क्या थी और आज की राजनीति में क्या अंतर है। समर सलील, सच के साथ।